भारत आकर जासूसी करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नज़दीकियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाला जी हैं, जिनका कहना है कि हामिद अंसारी जो दावा कर रहे हैं कि वो नुसरत को नहीं जानते, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। डिटेल में हकीकत क्या है वो उनसे ही जानते हैं। आदिश जी, हामिद अंसारी का जो दावा है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने जानबूझकर एक तो हमारे कॉन्फ्रेंस का नाम लिया कि हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट की कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट जो उन्होंने हमको बोला थ्रू ऑफिसर, वो आया था। वो एक तो वो फैक्चुअली गलत है, क्योंकि उनके ऑफिसर ने जो मिस्टर अशोक दीवान ने जो उस टाइम डायरेक्टर थे वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के, उन्होंने हमको बोला कि वाइस प्रेसिडेंट चाहते हैं, इनको आप बुलाइए। तो हमने एज ए लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री उनको नहीं बुलाया, क्योंकि हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जज, उसको नहीं बुलाया। ना बुलाने की वजह इसलिए क्योंकि जनरल परसेप्शन है इंडिया में कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है इंडिया में, इंडिया के खिलाफ, यहाँ की लैंड ऑर्डर को हमारे को इतना खर्चा इसको कंट्रोल करने में लगता है। तो इस चीज़ पे हमने नहीं बुलाए जजेज और बार लीडर्स पाकिस्तान से, तो जर्नलिस्ट को बुलाने का कोई क्वेश्चन नहीं था। परंतु जब उनको ऑन दी ईव, क्योंकि 11 दिसंबर की ये कॉन्फ्रेंस थी, तो 10 तारीख को शाम को मेरे पास मिस्टर अशोक दीवान का फ़ोन आता है कि मिस्टर अग्रवाल, आपने इनको जर्नलिस्ट को पाकिस्तान के को नहीं बुलाया वाइस प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के बावजूद भी। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ने लाइक नहीं किया, ही इज़ लिटिल बिट एनॉयड। तो आप वाइस प्रेसिडेंट साहब अब केवल 20 मिनट ही आपके प्रोग्राम में रहेंगे, 1 घंटा नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा कि अगर 20 मिनट का ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ये कोई बच्चे का बर्थडे या कोई मैरिज नहीं है कि कोई 2 मिनट आया, 1 घंटा आया, 5 मिनट आया, ये एक शेड्यूल होता है। तो उसमें सारे प्रोग्राम 1 घंटे के, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, वाइस और प्रेसिडेंट आए हैं, तो वो नहीं आ सकते तो कैंसिल कर दो। वो नहीं आए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, उनका आना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी स्पीच प्रेस में चली गई है, प्रेस को इनवाइट चले गए हैं, और उनका मूवमेंट जो, चाहे वो साथ में ही है बिल्कुल बिल्डिंग, परंतु मूवमेंट प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी एजेंसीज को देना होता है, वो कैंसिल नहीं हो सकता। पर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे। वो 20 मिनट आए और 20 मिनट के बाद चले गए। आप ये बता रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक तरफ दबाव बनाया उनके स्टाफ ने कि मिर्जा को बुलाया जाए, नुसरत मिर्जा को अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, और ना आने पर कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की, 20 मिनट ही रुके। लेकिन जो उसे 1 साल पहले जो सम्मेलन हुआ था आतंकवाद पर ही, जामा मस्जिद यूनाइटेड एसोसिएशन का, उसके बारे में क्या जानकारी आप साझा करेंगे? वो उनको बोलना चाहिए था उस कॉन्फ्रेंस के बारे में, परंतु उसको उन्होंने कंसील किया, कांग्रेस ने भी कंसील किया, और वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने भी, और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने भी। आपने उसकी कोई फोटो भी जारी की उसके साथ? हाँ, उसके हमने, जब हमारा क्योंकि नाम आया था, तो हमने अपने स्टाफ को, अपने कुलीग को रिक्वेस्ट करी कि सर्च करें। बड़ी मुश्किल से बहुत सर्च करने पर एक ये फ़ोटो निकल के आई, जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट साहब सेंटर में बैठे हैं, और एक तरफ ये जो हैं ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मिस्टर मिर्जा बैठे हैं, और ये डाइस पर बैठे हैं। ये कहना कोई ये तो हमारा मना कर दे कि मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्डेड चीज़ नहीं होती। ये कोई चीज़ उस टाइम मैं रिकॉर्ड भी करता, अगर ये पता होता ये पाकिस्तानी स्पाई है। एक नॉर्मल वे में बोला, नहीं आ रहे, कोई और काम हो गया, नाराज़ हो गए, नाराज़ होते रहे, कोई हमारा कोई राइट नहीं बन गया था, लीगल राइट, तो हमने इसलिए। परंतु इस चीज़ का तो जवाब नहीं है कि जहाँ एक शेयर कर रहे हो डाइस का, और डाइस का जैसे कानून, हिंदुस्तान का एक प्रोटोकॉल का सिस्टम है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में कोई डाइस पर नहीं बैठ सकता जब तक वहाँ का सेक्रेटरीट उसकी क्लियरेंस नहीं देता। ऑर्गेनाइजर प्रपोज करता है, और जो सेक्रेटरीट है हेड से, यानी कि
प्रेसिडेंट का प्रोग्राम तो प्रेसिडेंट से क्लियरेंस लेते हैं कि ये आदमी सजेस्ट करें, वो बैठाएं या नहीं बिठाएं, कौन बिठाएं, किसको नहीं बिठाएं, या और किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से क्लियरेंस होने के बाद इस स्टेज पर बिठाया जाता है। तो जब वो स्टेज पर बैठे हैं तो ये तो पक्का हो गया, कोई पर्सनली मिला या नहीं मिला वो एक दूसरा है, उनका कोई झूठ बोल सकता है, परंतु ये तो कोई मना ही नहीं कर सकता कि वो स्टेज पर, जब स्टेज पर बैठे हैं, गैदरिंग में नहीं है वो, तो उनका जानना जरूरी। और ये भी एक ज़रूरी है, कोई एक लिमिटेड 1-2 आदमी जब फॉरेन के आते हैं और कॉन्फ्रेंस में आते हैं और स्टेज पर बैठे हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल टेंडेंसी प्रैक्टिस कि उसको चीफ गेस्ट से मिलवाया जाता है। वो दोनों मिल लेते हैं और उसकी तो स्पीच हुई है उस प्रोग्राम में, तो वो तो अगर मान लो पहले भी ना पता हो ना किसी को, जब देखे कि पाकिस्तान का, और वो भी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट से हर आदमी थोड़े रिलेशन मीठे रखना चाहता है, एक हाथ मिला ले तो भी उससे ये कि दूसरे को थोड़ा सा अपनापन रहे, तो उनसा नहीं मिलाया होगा, उनके पास या तो वो आया होगा जर्नलिस्ट या ये गए होंगे, ये नहीं है कि उनको देखा नहीं, मिला नहीं, जिसने स्पीच भी दी है। ये हैं, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, डॉक्टर आदिश अग्रवाला, जो ये बता रहे हैं कि हामिद अंसारी बाकायदा जिस मंच को उन्होंने साझा किया उसका जिक्र भी नहीं किया, और जिस सम्मेलन में जो आने की बात थी उसको लेकर इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि अगर हामिद अंसारी ने कहा कि उनके स्टाफ ने कि अगर नुसरत मिर्जा नहीं आते हैं तो वो सम्मेलन में अपना पूरा समय उन्होंने नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।